बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के 7 to 11 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चंस में करना क्या है कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। जो ये जी दिया हुआ है पोलर फॉर्म में, इसको एक तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें इसे कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, एंड इन आर्गन डायग्राम। और फिर उस फॉर्म को हमने आर्गन डायग्राम पे भी एक्सप्रेस करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे रेडियस वेक्टर 2 दिया हुआ है, cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 एंड cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के इक्विवेलेंट होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई अगर करें 2 को अंदर ब्रैकेट में, तो हम क्या करेंगे कि √3 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और आयोटा अगेन ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस आयोटा। आप देख सकते हैं कि ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई है, यानी कि जी में a क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एंड b क्या है 1, राइट। अब यहाँ पे आपके पास आर भी गिवन है, वो 2 है रेडियस वेक्टर। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें कि आपने वाकई सही परफॉर्म किया, सोल्यूशन कन्वर्जन सही की हुई है, तो आप इसका दोबारा से मॉडुलस ऑफ जी करके चेक कर लें, तो वो रिज़ल्ट आपका 2 ही आएगा, यानी रेडियस फैक्टर 2 ही आना चाहिए, जो कि आएगा। ऑलराइट, अब थीटा क्या है यहाँ पे क्लियरली π/6 है, आर भी गिवन है, नंबर भी आ गया, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, बी की वैल्यू 1 है। तो इसको आप आर्गन डायग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा जो है, दूसरा हिस्सा जो है, उस पर आर्गन डायग्राम में एक्सप्रेशन है। तो हम ये आर्गन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन है, पॉजिटिव रियल एक्सिस है, दिस इज़ इमेजिनरी एक्सिस। ऑलराइट, अब ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। सपोज़ ये पॉइंट पी है जो कि स्क्वायर रूट 3 और 1 को एक्सप्रेस कर रहा है। ओरिजिन से इसको मिला देते हैं, जो कि रेडियस वेक्टर 2 है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी रोटेशन क्या है π/6, ठीक है। ये हम π/6 लिख देंगे, और थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, यानी ये -π और पाई के दरमियान हमेशा लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई प्लेन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। z = 5 c आयोटा s, यानी 5 cos 3 π/4 आयोटा साइन 3 π/4। 3 π/4 आपने लिखना है किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आप लिख लेंगे 3 π/4 इज इक्वल्स टू 135 डिग्रीज, राइट। अब कैलकुलेटर से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। cos 135 डिग्री पे क्या होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस आयोटा साइन होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों की, ठीक है, साइन की भी और कॉस की भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू 5 को इंसाइड करेंगे तो -5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म भी आ चुकी है, जो कि कार्टेशियन फॉर्म है, और दिस इज़ रेडियस वेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे थीटा आप देख सकते हो क्या है 3 π/4, जो कि लेस देन पाई है, ठीक है, लेस देन पाई है ना। 3 π/4 135 डिग्रीज 180 से लेस है, तो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं आर्गन प्लेन पे, a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव। a लेस देन 0 है, यानी a क्या है -5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड b इज़ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। a नेगेटिव और b पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट, सपोज दिस पॉइंट p रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। ओरिजिन से p को मिलाते हैं, रेडियस फैक्टर जो कि 5 है, एंड दिस इज थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 3 π/4। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसको यहाँ पे प्रिंसिपल पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिन से ये लेंथ जो है वो कितनी है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, डायरेक्शन माइनस शो करिए कि वो नेगेटिव डायरेक्शन है, एंड दिस इज़ पॉजिटिव 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई
आर्गन डायग्राम में, और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। दोनों हिस्से हमने क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 8 इज z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 c आयोटा s 7 पाई बाई 6। स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6 आप साइड पे मेंशन कर लें डिग्रीज़ में, ताकि आपको आसानी रहे। वो 210 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो थीटा है वो 210 डिग्री है, यानी 180 से एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा आर्गन प्लेन पे एक्सप्रेस करने के लिए। 7 पाई बाई 6 के साथ हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेडियस वेक्टर तो वेरी क्लियर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो थीटा के लिए हम आगे काम कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करें cos 210 डिग्री या 7 पाई बाई 6, तो वो आपको वैल्यू देगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2, और साइन की वैल्यू आपकी 7 पाई बाई 6 पे वैल्यू आएगी -1/2। और राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये सेम बेसिस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और 3 आ जाएगा 3/2, और ये माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। ये आ गई a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। आप इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। क्लियरली a इज़ पॉजिटिव एंड b इज़ नेगेटिव, सो वेयर थीटा लाई, a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक ये नेगेटिव साइन मिस किया है हमने, ये माइनस साइन है, यानी ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियरली पी लाइज हियर। सपोज दिस इज पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स -3/2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये चीज़ आ गई, राइट। ओरिजिन से मिला लेंगे पॉइंट पी को। रेडियस वेक्टर की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डिस्टेंस जो है ये है 3/2। नेगेटिव डायरेक्शन शोज़ के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, माइनस शोज़। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये लेंथ आपके पास जो है वो है माइनस स्क्वायर रूट 3/2, और ये लेंथ है माइनस डायरेक्शन और लेंथ है 3/2। यहाँ पे जो 7 पाई बाई 6 है वो रोटेशन बनती है ये वाली 7 पाई बाई 6, राइट। अब हमने जो फाइंड आउट करनी है वो ये वाली डायरेक्शन है, क्योंकि वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, और थीटा इक्वल्स टू -पाई माइनस अल्फ़ा हमें पता है, ठीक है। तो अगर हमें अल्फ़ा मालूम हो जाए इस ट्रायंगल की हेल्प से, तो हम पाई माइनस अल्फ़ा से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ भी मौजूद है और बेस की लेंथ भी मौजूद है, तो कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b/a, b is minus square root 3/2 and a is minus 3/2। नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, टेंजेंट इनवर्स। अब स्क्वायर रूट 3/3 है और ये 2 है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/3 लिखते हैं, और फिर इसको लिख लेंगे बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। टेंजेंट इनवर्स 1/√3 एंड 1/√3 वैल्यू किस पे देगी? π/6 यानी 30 डिग्री पे। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6 यानी 30 डिग्रीज। अल्फ़ा आ गया। थीटा के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? -पाई माइनस अल्फ़ा यानी -पाई माइनस π/6, ये आ जाएगा -5 π/6। ठीक है जी, तो थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। आर्गन प्लेन पे इसको एक्सप्रेस कर देते हैं -5 π/6। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया आर्गन डायग्राम पे भी, और साथ में आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन 10 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमने अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे साथ साथ। और 5/2 इस पर रेडियस फैक्टर होगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 5/2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 डिवाइडेड बाय cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2।
ठीक है जी। अब π/3 पे कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2, साइड पे लिख लेते हैं। कॉस 60 डिग्री इज़ 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय कॉस 90 इज़ 0 प्लस आयोटा साइन 90 इज़ 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय, इसको 1 आप सिंप्लीफाई करके आयोटा के साथ लिख लें, और नीचे आ जाएगा आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसे हम रैशनलाइज कर लेते हैं, 5/2, यह आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय आयोटा है तो इसे मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइड बाय आयोटा से रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी हम ये माइनस बाहर लिख लेते हैं -5/2 से, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयोटा को इनसाइड मल्टीप्लाई करके, तो लिख लेंगे 1/2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। राइट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, -5/2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं, 5 स्क्वायर रूट 3/4 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके -5/4 आयोटा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसको ब्रैकेट में पॉइंट फॉर्म में अगर आप लिखें तो होगा 5 स्क्वायर रूट 3/4 और -5/4। क्लियरली ए इज़ पॉजिटिव and B is negative. So point P lies in 4th quadrant. अब 4th quadrant में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं आर्गन प्लेन पे। रेडियस वेक्टर जो है वो 5/2 है, क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा, अब A और ये 4th quadrant है और सपोज ये पॉइंट P है, ये रेडियस वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, minus shows direction downward direction and 5/4 is length, and this is 5 square root 3/4 is this direction, this length. This is angle alpha और थीटा यहाँ पे क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। राइट, तो अगर हम अल्फ़ा फाइंड आउट कर लें तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई मसला नहीं होगा। सो थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा है टेंजेंट इनवर्स B by A, -5/4 is B and A is 5 square root 3/4, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, टेंजेंट इनवर्स 5 और 5 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/√3। ये रेसिप्रोकेट होगा ना, नीचे फ्रैक्शन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी जो टर्म, सेम टर्म्स होंगी। टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज़ π/6 एंड थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, यानी कि -π/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर देते हैं, अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बना लेते हैं ताकि एक्सप्रेशन आसान हो जाए। दिस इज़ पॉइंट P एंड दिस इज़ इक्वल्स टू -π/6। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमने एक ही पैटर्न पे 7 से या 8 से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट किया, एक एक्सप्रेशन पे सारे पैटर्न पे सॉल्व किए हैं कि हमने इनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इनको आर्गन डायग्राम पे एक्सप्रेस किया। 11 बहुत आसान है, उसमें करना क्या है कि सिर्फ मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ Z वेयर Z गिवन इज़ -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस आयोटा। मॉड्यूलस ऑफ Z इज़ इक्वल्स टू, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉड कैलकुलेट करना है, -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। जैसा कि हम जानते हैं, हम ये रिज़ल्ट प्रूव कर चुके हैं कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का मॉडुलस इक्विवेलेंट होता है सेपरेटली मॉड्स के। ये मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, आपने इसके सामने लिखना है। तो इसी रूल को अपनाते हुए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उन पे मॉड्यूलस है, तो हम उनको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। -2 आयोटा मॉड, 1 प्लस आयोटा मॉड, 2 प्लस 4 आयोटा मॉड, 3 प्लस आयोटा मॉड। जैसे कि मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी नंबर इज़ -2, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा मॉड्यूलस यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 और 1 ही हो जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 और 4 स्क्वायर 16, और 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 9 प्लस 1। राइट, माइनस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस 1 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब ये इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं, 5 4 टाइम्स 20, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये सेपरेटली आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर 2 मिल के 2 हो जाएंगे, और ये 5 और 5 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपने मॉड्यूलस ऑफ z कैलकुलेट कर लिया। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 40। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, अब वो डिवीजन पे है। z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा और -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। हमें कैलकुलेट करना है मॉड्यूलस ऑफ z, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये मॉड अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि हम ये रिज़ल्ट प्रूव कर चुके हैं कि z1 बाय z2 हो तो वो सेपरेटली मॉड्यूलस के इक्विवेलेंट होता है। राइट, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, आप मॉड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक तो प्रोडक्ट पे अप्लाई करेंगे अलग अलग, और डिवीजन पे भी अलग अलग। तो स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा मॉड, और ये सामने आपने रेफरेंस दे देना इसका रिजल्ट का, -1 प्लस 2 आयोटा मॉड। आप इनको यूँ ब्रैकेट्स में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, और फिर मॉड ले लें, या इस तरह -1 माइनस आयोटा मॉड और 3 माइनस आयोटा मॉड। अब सेपरेटली हमने इनके मॉडुलस कैलकुलेट करने। राइट, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट। उसके बाद 1 माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4, 1 -1 स्क्वायर यानी 1, फिर प्लस माइनस a1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 प्लस 1, और ये 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 9 प्लस 1। 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25, 4 प्लस 1 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10। राइट, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी यहाँ पे 5 आता है, ये 5 है। ठीक है, ये वाला, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। 5 2 टाइम्स 10 होता है ना, तो सेपरेटली हमने अप्लाई कर दिया। अब ये 5 और ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5/2। राइट, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये प्रॉब्लम 11 बहुत ही सिंपल था, मॉडुलस कैलकुलेट करना था सिंपल इसका। तो आई होप आपको यहाँ सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।